इस वीडियो में मैं आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करके बताऊंगा भाई। ठीक है, हमें एक पीवी डायग्राम दिया होगा और उस पीवी डायग्राम की हेल्प से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो, याद रखना जो वर्क डन होता है, वर्क डन, ठीक है, ये जो वर्क डन है मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बाय द सिस्टम है। वो क्या है? बाय द सिस्टम है। ठीक हो गया। ये जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी या डीवी। ठीक है, मैं यहाँ पे डेल वी लिख लेता हूं। यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है भाई? कांस्टेंट है। ठीक है, अगर जहां पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट ना हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? ठीक हो गया भाई। तो देखो मेरे पास एक पीवी डायग्राम है। लेट अस कंसीडर अ पीवी डायग्राम। लेट अस कंसीडर अ पीवी डायग्राम। तो देखो भाई, कंसीडर करो एक पीवी डायग्राम। यहां पे क्या होगा? प्रेशर किस में होगा? एटीएम में। ये वाला होगा वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा भाई? लीटर में। ठीक हो गया। और ये पीवी डायग्राम हमने क्या कर दिया है? कंसीडर कर दिया है। ठीक हो गया भाई। स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम रहा होगा वो V1 है और फाइनल में जो वॉल्यूम रहा होगा वो V2 है। समझ आया? और इस A से B प्रोसेस जो हो रही है उसके लिए मुझे क्या निकालना है भाई? वर्क डन निकालना है। ठीक हो गया। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करूंगा? देखो भाई, मैं एक छोटी सी स्टेप कंसीडर करूंगा, ये वाला करके। ये मैंने स्टेप क्या कर दी है? कंसीडर कर दी है। जहां पे प्रेशर क्या है? फिक्स है, पी एक्सटर्नल। क्या है भाई? पी एक्सटर्नल। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम है भाई, इसको डीवी कंसीडर कर दिया। तो इस स्ट्रिप का जो वॉल्यूम चेंज है वो डीवी है और जो प्रेशर है वो क्या है? पी एक्सटर्नल है। ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, जो वर्क डन होता है सरमाया, वो क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व होता है। क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक होगा भाई। तो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालता हूं स्ट्रिप का। ठीक हो गया भाई। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करता हूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो बताओ भाई, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होगा माइनस पी एक्सटर्नल सामाया और डीवी। ये एरिया हुआ तुम्हारे किसका? वो छोटा सा जो स्ट्रिप है सामाया, वो एरिया किसके बराबर होता है भाई? वर्क डन के बराबर होता है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर पीवी कर्व में आप वर्क डन निकालोगे तो वो हमेशा क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व होगा। तो मुझे एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालना है, यानी कि वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। ठीक हो गया भाई। आगे देखो, अगर मुझे होल प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है? वर्क डन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस। अब वो कंप्लीट प्रोसेस क्या है भाई? WAB की बात कर रहे हैं, पूरा वर्क डन की बात कर रहा है कि A से B तक जाने में कितना वर्क डन हुआ। समाया? तो वो क्या हो जाएगा? देखो भाई, उसके लिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसी टाइप की बहुत सारी स्टेप बनेगी और तब जाकर के क्या होगा? तब जाकर के मैं इस प्रोसेस का क्या निकाल पाऊंगा? वर्क डन निकाल पाऊंगा। समाया? तो यानी कि बहुत छोटी छोटी स्टेप जुड़ करके, इसी तरह की बहुत छोटी छोटी स्टेप जुड़ करके उसने क्या बना दिया होगा? पूरा पूरा AB प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया होगा भाई। ठीक है, अगर मैं इन छोटी छोटी स्टेप्स का एरिया क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, तो मुझे AB प्रोसेस का पूरा वर्क डन निकल जाएगा भाई। समाया? देखो भाई, ऐड करने के लिए क्या किया जाता है? हमेशा इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यानी कि V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेट करूंगा और उस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना है? माइनस पी एक्सटर्नल क्या आएगा? डीवी। ये वर्क डन तब है भाई, ये वर्क डन तब है जब क्या है? P इज नॉट कांस्टेंट। ठीक हो? देखो भाई, यहाँ पे ABC एक प्रोसेस है। ठीक हो गया। मुझे इस प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। ठीक है, और मुझे पीवी डायग्राम गिवन है भाई। ठीक हो गया भाई। तो मुझे क्या करना है?
अगर मुझे एबीसी प्रोसेस का वर्क डन निकालना है तो जो एबीसी जो बना है उसका मैं क्या निकाल दूंगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड्स होंगे, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, दोनों मेथड्स में आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक हो गया भाई। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, WABC चाहिए, समझ में आ रहा भाई। तो WABC देखो फिगर से किसके बराबर होगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि A से B जाने में कितना वर्क लगा, देन मैं देखूंगा B से C जाने में कितना वर्क लगा, और देन मैं देखूंगा C से A जाने में कितना वर्क लगा भाई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, WAB की बात करता हूं, WAB की बात करता हूं। तो देखो भाई WAB जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक है, मींस उसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यानी कि AB जो है वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक हो गया भाई। उस प्रोसेस में क्या है भाई, जो V है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब V कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा भाई। और जो वर्क डन WAB आएगा वो क्या होता है, वो आएगा -P एक्सटर्नल डेल V करके आता है, तो इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल ऐसी हो जाएगा, और डेल V की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 0 है। तो वर्क डन AB प्रोसेस के लिए कितना हो जाएगा, 0। रिमार्क याद करके रखना कि अगर कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसका वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0। ठीक हो गया भाई। अब दूसरी बात आती है, WAB के बाद WBC की बात आती है। ठीक हो गया भाई। तो देखो अगर याद रखना, ये देखो भाई, ये है B, ये है C। ठीक हो गया भाई। यहां पे आया था 6, इधर आया था 1 और यहां पे है 3। ठीक हो गया। अगर मुझे BC का वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर BC जो कर पा रहा है वो मैं देखूंगा। ठीक हो गया। तो इसके अंडर जो भी एरिया आ रहा है मैं वो देखूंगा, तो वही BC प्रोसेस का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई ये जो B to C जो प्रोसेस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो यहां से ये टोटल कितना आ रहा है, 6। इसकी जो हाइट है या ब्रेथ जो है और जो इसकी लेंथ आ रही है, यहां पे है 1 और इधर है 3, तो 3 - 1 कितना आ गया भाई, 2। ठीक हो गया। देखो अगर मैं B to C प्रोसेस की बात करता हूं तो वो क्या आएगा, एरिया अंडर BC कर्व, समझ में आया भाई। और वो एरिया किसका है, रेक्टेंगल का, यानी कि लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है 2 और ब्रेथ जो है वो कितनी है, 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 12। और जो आएगा यूनिट वो आएगा ATM लीटर, याद रखना, क्योंकि जो प्रेशर है वो ऑलरेडी ATM में है और जो वॉल्यूम है वो किस में है भाई, लीटर में है। देखो भाई जो यहाँ पे साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे। अगर मैं B to C जा रहा हूं, ये देखो अगर मैं B to C जा रहा हूं तो याद रखना यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। कैसे पता चला, वॉल्यूम 1 लीटर से क्या आ जाएगा, 3 लीटर हो गया भाई। ठीक हो गया। तो एक्सपेंशन का वर्क डन हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो जो WBC प्रोसेस है उसका जो वर्क डन है वो -12 ATM लीटर है। ठीक हो गया भाई। अब किसकी बात करेंगे भाई, WCA की बात करेंगे। तो C से A तक जाने में कितना वर्क डन हुआ भाई, समय। तो क्या निकालूंगा इसके लिए, एरिया अंडर CA कर्व। तो बताओ भाई कैसे निकालेंगे, देखो ये है A और ये है C। तो देखो भाई AC कर्व ये है, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा वो ये आ जाएगा भाई। ठीक हो गया। ये वाला एरिया AC कर्व के अंडर आ गया। ठीक हो गया भाई। याद रखना ये वाली जो लेंथ है, ये वाली वो कितनी है भाई, 2, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली वो कितनी है, 6। ठीक हो गया भाई। देखो भाई ये एक ट्रेपीजियम बन गया है। ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो ट्रेपीजियम में ये दो साइड्स यहाँ पे पैरेलल है, उसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है भाई, ये वाला और ये वाला, लेकिन इस डायग्राम में पैरेलल साइड क्या है,
2 और ये वाला जो है 6, तो यानी कि 6 + 2 कितना हो गया 8। और देखो भाई इंटू एच, एच क्या है, जो पैरेलल साइड से हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को यहाँ पे हाइट बोलते हैं भाई। ठीक हो गया। तो 2 और 6 वाला जो है उसके बीच का जो गैप है या उसके बीच की जो हाइट है वो कितनी है 3 - 1 कितना हो जाएगा भाई 2। तो देखो ये कितना आ गया 2, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, मैं बात करूंगा 1/2 × 8 × 2, तो कितना आ गया, आंसर आ गया 8। तो देखो भाई यहां पे मैं एरिया अंडर CA कर्व की बात करूंगा तो बोल दिया था वो एक ट्रेपीजियम बन गया है जो आया 1/2 × 8 × 2 करके कितना आ रहा है भाई, ये आया 8 ATM लीटर। देखो भाई अब बात आई कि ये वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा भाई। ठीक हो गया भाई। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। तो अगर मैं C टू A आऊंगा तो इनिशियल में याद रखना जो वॉल्यूम था वो 3 लीटर था और जब फाइनल हो गया वो कितना हो गया 1, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। और जो कंप्रेशन का वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि 8 ATM लीटर आ जाएगा। ठीक है। देखो भाई अगर मुझे WABC निकालना है, ठीक हो गया, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, मुझे WAB निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, WB2C निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद WC2A निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। WAB की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 0, प्लस B2 जो C प्रोसेस है उसका वर्क डन जो आया वो आया -12 ATM लीटर। ठीक हो गया। और C2A जो आया है उसका आया है 8 ATM लीटर। ठीक हो गया भाई, ये आया। तो देखो भाई इसमें टोटल कितना आ गया, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो वो आ गया -4 ATM लीटर। ठीक हो गया भाई। इस ATM लीटर को कन्वर्ट करते हैं, इस ATM लीटर को कन्वर्ट करते हैं भाई किसमें, जूल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, -4 इंटू इसको मैं 1 ATM लीटर लिख सकता हूं भाई, समझ में आया। और -4 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा भाई, समझ में आया। तो क्या आएगा -405.32 जूल आएगा भाई। ठीक हो गया। तो ये WABC जो प्रोसेस है उसका वर्क डन हो गया भाई। तो देखो भाई ये जो प्रोसेस था ये इनडायरेक्ट वे था। कौन सा वे था, इनडायरेक्ट वे था, समाया। एक दूसरा वे भी है जो डायरेक्ट वे है। मैं ABC का जो ABC है एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल दूंगा तो वर्क डन के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई अब मेरे पास एक डायरेक्ट वे है, मुझे निकालना है वर्क डन ऑफ ABC प्रोसेस। ठीक हो गया भाई। तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया अंडर ABC। ABC के अंडर कितना एरिया है, तो देखो भाई वो एरिया हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो भाई याद रखना जो B to C है वो क्या है भाई, हाइट है। वो हाइट कितनी है भाई 2 है। और बेस में ये क्या मान लेता हूं AB को, और AB कितना है भाई 4 है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो देखो ये आ जाएगा 1/2 बेस हो गया हमारा कितना आया 4, और जो हाइट हो गई वो कितना आया 2। ठीक हो गया। तो कट करके जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4, और ये आएगा ATM लीटर। ओके, इसे अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 101.3 जूल। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 405.32 जूल आएगा। ठीक हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये कैसे पता चलेगा कि साइन क्या है, समझाया। क्या था यहाँ पे, A से B गया था प्रोसेस, फिर B से C आया था, फिर C से A आया था। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना अगर जो प्रोसेस है, देखो मैं बात कर रहा हूं साइन की, कि साइन कैसे देंगे भाई, समझाया। अगर कोई प्रोसेस है, समझाया, वो प्रोसेस क्या हो रही है भाई, याद रखना क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, समझ रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स दिस टाइप,
तो याद रखना जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज का जो वर्क डन होगा भाई वो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज समय, तो जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है उसका जो वर्क डन हो जाएगा इस टाइप का, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखो भाई, तो साइन के लिए हमने क्या किया है, साइन के लिए हमने क्या किया भाई, जो क्लॉकवाइज होगा उसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस देखो, हम क्या हुआ, ए से बी गए, बी से सी आए और सी से क्या हुआ, ए, तो यानी कि ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है भाई, नेगेटिव, तो यानी कि -405.32 जूल। ओके, तो ये हुआ भाई वर्क डन। तो मैंने यहाँ पे जो वर्क डन था वो दो प्रोसेस से निकाला। कौन कौन से, याद रखना, एक था इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा था डायरेक्ट मेथड, ठीक हो गया भाई। याद रखना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में क्या अंतर है। इनडायरेक्ट मेथड में जो साइन देते हैं वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बिहाफ पे देते हैं। किसके बिहाफ पे देता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बिहाफ पे, ठीक हो गया। और याद रखना डायरेक्ट मेथड में जो साइन दिया जाता है वो क्लॉकवाइज के बिहाफ पे और एंटी क्लॉकवाइज के बिहाफ पे दिया जाता है भाई, ठीक हो गया। तो जो क्लॉकवाइज होगा उसका साइन निगेटिव होगा वर्क डन का, और जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगी उसका जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए भाई। देखो भाई, यहाँ पे एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहां से हो रही है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, और फिर डी से क्या आ रहा है, ए, ठीक हो गया। तो हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू ए बी सी डी का क्या निकालना है भाई, वर्क डन निकालना है, ठीक हो गया। तो यहां पर से भी इनडायरेक्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं, समझ आया। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोसेस से करवाऊंगा भाई, ठीक हो गया। देखो भाई, हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन ऑफ ए बी सी डी प्रोसेस, समझ आया। वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर ए बी सी डी इन पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, ठीक हो गया भाई। तो देखो, याद रखना ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल बन रहा है तो याद रखना इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा हूं। तो याद रखना इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, ये है 2 और ये है 6, तो 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4, समय। और अगर मैं लेंथ की बात कर लेता हूं तो ये है 1 और ये है 4, तो 4 में से 1 गया भाई तो कितना आ गया, 3, समझ आया। तो यानी कि इसमें मैं L इंटू बी लगाऊंगा, तो याद रखना जो लेंथ है वो कितनी आ रही है भाई, लेंथ आ रही है 3, और याद रखना जो ब्रेथ आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 12। और याद रखना यहाँ पे प्रेशर P क्या है, ATM में होगा, और याद रखना यहाँ पे जो वॉल्यूम है V वो किस में होगा भाई, लीटर में होगा। तो याद रखना ये क्या आ जाएगा, ATM लीटर, ठीक हो गया भाई। अब देखो साइन की बात करो, ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो देखो भाई, ए से बी, बी से ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का जो साइन होता है वो क्या आता है भाई, निगेटिव होता है, समझ में आया। और इस ATM लीटर को याद रखना जूल में कन्वर्ट कर लो भाई, किस में कन्वर्ट कर लो, जूल में कन्वर्ट कर लो। जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितना आएगा, 12 इंटू 101.3 जूल। तो कन्वर्ट करो भाई, तो कन्वर्ट करके जो आया वो आया 1215.6 जूल, और ये जो था वो किसका था, नेगेटिव का, ठीक हो गया भाई। इस वीडियो में मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताई भाई, समय उसको मैं रिमार्क करके लिख लेता हूं, रिमार्क करके। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो कितना होता है भाई, आइसोकोरिक जो प्रोसेस है उसका जो वर्क डन होता है वो होता है 0, समझ में आया। देखो भाई, अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन, समझ में आया, किसी प्रोसेस का डायरेक्ट वर्क डन निकालना है, अगर वो प्रोसेस क्लॉकवाइज हो तो उसका वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है भाई, समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है
तो उसका वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो ये 2 बातें मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बताई है भाई। समय इसकी हेल्प से जो पीवी डायग्राम से रिलेटेड जो भी वर्क डन के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग बहुत इजी से कर पाओगे भाई। ठीक हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।